वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और इसमें हम ऑलरेडी जो है 4-5 वीडियोस बना चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में। आज हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्लास में टॉपिक हमने देखा था वो देखा था ग्रीन मफलर। चलिए आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है हमारे पास, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है और ये हमारी सांस के साथ हमारे फेफड़ों तक चले जाते हैं। तो बहुत बार ये जो है हानिकारक भी होते हैं, टीबी जैसी बीमारियों को जन्म दे देते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः अर्मीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। हीलियम एक अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस जिसका प्रयोग मौसम संबंधी परीक्षण करने के लिए गुब्बारों को भरने में करते हैं। पोषण राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में है। भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1980 के अवसर पर की गई। पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या तथा पर्यावरण केंद्र IIPS मुंबई में स्थित है। लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है। शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल और चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का संभावित अवांछनीय प्रयोग होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सोडियम ग्लूटामेट की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले हो सकता है, काफ़ी मुझे लग रहा है 1-1.5 साल हो गया इस चीज़ को, काफ़ी ऐड आया था कि आशीर्वाद की जो आटा होता है, जो पैकेट वाला आटा हम लोग खरीदते हैं, उसको बिल्कुल अगर आप पानी में धोगे तो रबड़ जैसा हो जाएगा। इसके लिए काफ़ी नेगेटिव कैंपेन चला था। जो पैकेट वाले आटा आते हैं आज जैसे आशीर्वाद वगैरह, तो उसको लेकर के काफ़ी नेगेटिव कैंपेन चला था कि ये क्या चीज़ें, लोगों ने वीडियो बना करके इसके बारे में काफ़ी बताया। बाद में फिर उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया कि ये जो है ये आटे में, गेहूं में पाए जाने वाला सोडियम ग्लूटामेट है, इसकी वजह से ये जो है रबड़ जैसा बन जाता है। तो ये उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। IUCN की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाएगा जब वह अपने प्राकृतिक आवास में पिछले 50 सालों से ना देखी गई। यानी अगर कोई भी प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में 50 साल से नहीं देखी गई है तो हम उसे मान लेंगे कि वो विलुप्त हो गई है। एकीकृत कीट प्रबंधन में कीटों के खिलाफ व्यवहारिक, भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक तरीकों जैसे उपायों को शामिल करना शामिल है। अगला फैक्ट देखिए, भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे उत्तर में आपको मिलेगा दाचीगाम जम्मू कश्मीर में। सबसे पश्चिम मिलेगा मरीन कच्छ की खाड़ी गुजरात में और सबसे दक्षिण में मिलेगा गैलिस बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में। मुख्य भूभाग में भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में है तमिलनाडु में। डिब्रू सैखोवा जैवमंडल रिजर्व भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व है जो कि पड़ता है असम में, ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व कच्छ जैवमंडल रिजर्व है जो कि गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरण अधिप्रवास की आकलन विधि का नाम है। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत FE क्लेमेंट्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारत की शहरी वेधशाला नई दिल्ली में स्थित है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत अर्थात जो सीधे वास्तविक संसाधन से प्राप्त होते हैं को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है, गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नवीकरणीय क्या होते हैं और गैर नवीकरणीय क्या होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो अक्षय ऊर्जा स्रोत होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं, आप कितना भी यूज़ कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय जो केवल एक बार इस्तेमाल आ सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि।
प्राथमिक ऊर्जा सीधे तौर पर कोयला, लिग्नाइट, क्रूड पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के रूप में प्राप्त किया जाता है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से शुरू हुआ? ध्यान रखना, दरभंगा से शुरू हुआ था, बिहार में। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे देखो, फायर अलार्म में फोटो सेल का यूज करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू हुआ। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक रिपोर्ट लगाई गई और उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था अवर कॉमन फ्यूचर। ये जो रिपोर्ट थी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के लगाई गई थी, ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट देख लीजिए इस वीडियो का। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग आई जिसने विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति दी। इसके लेखक कौन है? ध्यान रखना, इसके लेखक है रेचल कार्सन। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी एसडीजी के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। इन पे हम चर्चा करेंगे और जो भी हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं इनकी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।